सो यस, हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। और आज यार हम लोग जो ना तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन एक बार सोच लो, पढ़ाई की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक्चुअली बात ये करेंगे कि कैसे पढ़ना है। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना कैसे पढ़ना है, मैं बस ये समझ रहा हूँ भाई तुम एकदम गधे हो। मतलब गधे कैसे? मैं भी था एक टाइम पे, टेंशन नहीं लो, तुम्हारे को जो ना लेकर के मैं ऐसे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल द थिंग इज, मैं ये समझ रहा हूँ तुम एकदम ही गधे हो, तुमको कंप्यूटर्स आते ही नहीं है। तुम क्लास 9th में जब लाइक एंटर हुए, तुमसे एकदम से बोल दिया गया कि भाई क्लास 8th तक पेंट करते थे, अब 9th से जावा सीख लो। समझ रहे हो? तो दिस वीडियो इज फॉर 9th स्टूडेंट्स एज वेल, लेकिन 10th वाले जो अभी बोर्ड्स देने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि भाई एंड दिनों पे आके शायद से आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको 9th भी नहीं आती, मतलब 9th के बेसिक भी नहीं आते, टू 10th के एडवांस वो भी नहीं आते। तो भाई साहब हम इसी चीज की यहां पर से बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को हम एकदम बेसिक टू एडवांस रखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन बेसिक्स की ही बात करेंगे। बेसिक्स का मतलब क्लास 9th। और अगर तुम ये चीज सोच रहे हो, सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे इस लाइक मिसकंसेप्शन में होते हैं व्हेन दे स्टार्ट स्टडिंग कंप्यूटर्स इन देयर क्लास 10th। और उनको ऐसा लाइक जब वो क्लास 9th में पढ़े बिना आ रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम अभी जो ना सेम चीज इधर पे भी इंप्लीमेंट कर देंगे। क्या मतलब? कि भाई हम यहाँ पर जो ना लेकर के बिना क्लास 9th की चीजें जाने हम क्लास 10th से डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। तो ये गलती जो है अगर तुम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल कर दो भाई, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन स्टिल मैं फिर भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। बिना क्लास 9th पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक्स की अगर हम सबसे पहले तो बात करें, 5 चीजों के नाम लूंगा, प्लीज इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना। अदरवाइज तुम इस वीडियो को बस आज रात के खाने की तरह ले रहे होगे, अभी देखोगे, भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, और फिर उसके बाद में सुबह निकाल दोगे। तो भाई इसीलिए जो ना लेकर के ये कोई खाना नहीं है, दिस इज एक्चुअल थिंग, तो इसको अच्छे तरीके से समझो। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है भैया बेसिक्स की। अगर मैं बात करूं तो पहली चीज है क्लास क्रिएशन। क्लास क्रिएशन जो है, ये एक सबसे पहली चीज हो गई। मतलब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में पैर रख रहे हो, क्लास क्रिएशन सीखो। उसके बाद में दूसरी चीज है आप इफ एल्स सीखो। इफ एल्स बहुत ही सरल चीज है, तुम मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, इफ एल्स सीख जाओगे। उसके बाद में तुम स्कैनर सीखो, लूप्स सीखो, और फिर उसके बाद में पैटर्न्स, फिर उसके बाद में सीरीज, और उसके बाद में नंबर बेस्ड प्रोग्राम सीखो। तुम सोच रहे हो भैया यार इतनी चीजें सीखो 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 बोल दी, सीखे कैसे? सारी चीजें यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास क्रिएशन, इफ एल्स, और उसके बाद में फिर आ जाता है तुम्हारा लेकर के स्कैनर। इसका इसके लिए जो ना मैंने एक लेकर के लेक्चर लिया था बहुत पहले, ऐसा होगा क्लास लाइक 9th जावा फ्रॉम स्टार्टिंग ऐसे करके, 1,80,000 के समथिंग उस पर व्यूज होंगे। चलो मैं लिंक उसकी जो ना मेंशन भी कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। उसको लेकर के जो ना प्लीज देख लेना बॉस, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। मैं पिंड कमेंट में डालूंगा उसे, तो वो जो ना तुम्हारी सारी जितनी बेसिक्स बेसिक्स वाली चीजें ना वो हो जाएंगी। प्लस उसके बाद में जो लूप्स और पैटर्न्स और सीरीज और फिर उसका नंबर बेस्ड प्रोग्राम वाला पार्ट है, वो तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो। इवन दो मेरी इन सारी चीजों पर भी वीडियोस अवेलेबल है, बस थोड़ी तुम्हें ढूंढनी पड़ेंगी। जो भी पढ़ना है आगे लगा देना, क्लैरिफाई नॉलेज या प्रणय मिश्रा, ठीक है? अपना नाम बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में भाई अब आ जाते हैं डायरेक्टली टू दी क्लास 10th। क्लास 10th की कहानी क्या है भाई? यहाँ पर पूरा गेम खेल रहा है हम लोग, लाइक यहाँ पर जो ना पूरा का पूरा गेम चल रहा है एक तरीके से तुम्हारा स्ट्रिंग, फंक्शंस, और उसके बाद में एरे पे। अब एरे तो भाई तुम्हारी किस्मत जो है ना लेकर के, जैसे मैंने बताया कि भाई साहब पिछले साल के बच्चों की किस्मत जो ना बहुत अच्छी थी, मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी जो ना एकदम भाई साहब सबसे जो चीज़ें मुश्किल, तुम्हारा जो ना एक्चुअल टेस्ट हो रहा है तुम्हारे में डबल डिमेंशनल एरे भी है, लेकिन टेंशन नहीं लो, आधे घंटे की चीज़ है, मैंने कराई है यूट्यूब पे। अगर आधे घंटे में समझ नहीं आई ना, मतलब बात यह है कि एरे आना चाहिए थोड़ा सा, उसके बाद समझ नहीं आई ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। मतलब अच्छा सा नाम रखूंगा फिर भी, लेकिन स्टिल बोल रहा हूँ इतनी बात तुमसे गारंटी दे करके कि भाई साहब आप उस एक वीडियो को देख लो, डबल डिमेंशनल एरे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर से क्लास 10th में क्या क्या करना है? फंक्शन, स्ट्रिंग और एरे, ठीक है? तो ये 3 चीजें हैं। अब भैया भाई साहब आपने इतनी सारी चीजें बता दी, कुछ अपनी भी चीज बता दो कि भाई साहब हम कैसे पढ़ें। सो दिस थिंग मैं जो तुम्हें अभी बताना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो लिटरली तुम्हारी उस लेवल पे हेल्प कर सकता है कि तुम सोच नहीं सकते। एंड बाय द वे इट्स अ लेगेसी, इट्स अ पेड थिंग, बट स्टिल इट्स अ लेगेसी, जिसपे मोर देन 10,000 बच्चे आज तक पढ़ चुके हैं। पता नहीं कितने टॉपर्स निकले हैं जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने 15 से 20 घंटे के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग सीख ली। यू गाइज हैव स्टिल टाइम। तो उसके बाद में जो ना तुम लेकर के आप डिसाइड कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कोड इज ईजी। कोड इज ईजी जो यार लेकर के हमारा एक बैच है जहां पर हम लोग क्लास 9 to 10th की पूरी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, 1-on-1 इंटरेक्टिव बेसिस पे। यहाँ पर क्लासेस में तुम माइक खोल के डाउट पूछ सकते हो। प्रोग्रामिंग में भाई तुम्हारे 1000 डाउट आने वाले हैं, वो डाउट कैसे क्लियर होंगे? उधर ही माइक खोल के डाउट पूछ करके, ठीक है? तो यहाँ पर से 15 घंटे के समवेयर तुम 9th और 10th दोनों
दोनों का सिलेबस बढ़िया तरीके से कर लोगे, पूरी प्रोग्रामिंग सीख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं 15 घंटे में 400 प्लस प्रोग्राम्स हाँ होंगे, वहां पर आकर के देखना एक बार तुम, तो बढ़िया तरीके से तुम वहां पढ़ोगे, वहां हर एक चीज मिल जाएगी, स्लाइड्स, नोट्स, डीपीपीज, हर एक चीज, असाइनमेंट वगैरह, प्लस लेकर के हमारे कोडिंग गीक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, विच इज लाइक कि वहां पर मैं सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में तुम्हारा एक सेशन और होगा पर डे जहां कोडिंग गीक्स तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। प्राइसिंग इसकी सिर्फ 1499 रुपीज है, लेकिन जस्ट फॉर दिस वीडियो सिर्फ 10 बच्चों के लिए मैं बता दूं, हम लोगों ने कूपन कोड बनाया है, कोड इज इजी नाम से ही, ठीक है, तो उसका अगर तुम यूज करते हो देन यू गाइस कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ कितना 20%, तो तुम लेकर के 1200 की प्राइसिंग पे एनरोल कर सकते हो। 9th और 10th कंप्लीट सिलेबस यहां पर हो रहा है, रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज कि तुमको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। जो तुम्हारा पूरा 10th का स्ट्रक्चर चल रहा है ना, उसमें जो है 6 प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें आउट ऑफ विच तुमको 4 प्रोग्राम उठाने पड़ते हैं इन द सेक्शन बी। हर प्रोग्राम 15 नंबर का है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यार देखो, जो 6 प्रोग्राम्स है ना, वो हैं कौन कौन से, और कौन कौन से करने में तुम्हें ये भी बता दूंगा इन दिस वीडियो ओनली, कि भाई साहब कौन कौन से आप ऑप्ट करोगे। अब सबसे पहले तो लिखो प्लीज अगेन, क्वेश्चन 3 जो है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, और ये फंक्शंस वाला पार्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 तुम्हारा सॉर्टिंग टेक्निक्स या फिर सर्चिंग टेक्निक्स पे आ सकता है। क्वेश्चन 5 तुम्हारा स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 6 तुम्हारा डबल डायमेंशनल एरे पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन 7 तुम्हारा नंबर बेस्ड प्रोग्राम होगा। और क्वेश्चन 8 जो होगा, ठीक है, वो बेसिकली तुम्हारा फंक्शनल ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन होगा, जहां पर बेसिकली तुम्हारे पैटर्न्स या सीरीज में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आ गई बात समझ में, एंड के 2 प्रोग्राम पूरे क्लास 9th के सिलेबस पे बेस्ड है, तो तभी मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा जो ना लेकर के जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसे सुन लिया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप 9th के भी सिलेबस को कर रहे हो। अब भैया इनमें से करने कौन कौन से हैं, तो देखो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगी दैट विल बी कि आप क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्शन बेस्ड, भाई हलवा, लिटरल हलवा, मैं क्या कह रहा हूँ, स्पून फीडिंग है, स्पून फीडिंग। 15 नंबर कैसे बच जाएंगे तुम्हें खुद से पता नहीं पड़ेगा। तुम्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती ना, 15 मिनट में तुमसे मैं 15 नंबर बचवा लूंगा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम के। उसके बाद में लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। अच्छा 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉर्टिंग या सर्चिंग पे आ रहा है, वो तुम कर सकते हो एक केस में कि अगर तुम्हारी सॉर्टिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या तो ये हो सकता है, या फिर सरल होती है सर्चिंग, तो भाई आप सर्चिंग पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कर लो, बिना देखे सोचे समझे कर लो। उसके बाद में लेकर के क्वेश्चन 5 जो है तुम्हारा है स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, सरल आएगा जहां तक मुझे लगता है, मतलब इतना ज्यादा कठिन नहीं देंगे, बेसिक बेसिक फंक्शंस का यूज करके तुम कैसे प्रोग्राम बना लो, इस चीज पे आ रहा होगा तो इसे करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 डबल डिमेंशनल एरे, बहुत सरल क्वेश्चन आएगा, और मैं तुम्हें जब बोल रहा हूँ कि आधे घंटे वाली जो मेरी वीडियो है उसे देख लेना, उसकी भी लिंक जो मैं पिंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वो देखो, उससे भी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारा नंबर बेस्ड प्रोग्राम, इसे ट्राई टू ऑप्ट दैट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसमें तुम्हारा पैटर्न्स का भी लॉजिक लगेगा, उसमें तुम्हारा लेकर के फंक्शंस का भी एक बेसिक लेवल का लॉजिक लगेगा, मेथड ओवरलोडिंग का, और उसके बाद में लेकर के तुम्हारा जो है ना उसमें एक लॉजिक तुम्हारा शायद सीरीज या नंबर बेस्ड प्रोग्राम का भी लग सकता है, और अगर कोई अलग ही चीज डाल दी तो अलग बिद गए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को चुनना, है ना। अब उसके बाद में भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हम भले ही मान लो कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग ही सब कुछ है, नहीं बॉस। प्रोग्रामिंग की अगर मैं तुमको बात बताऊं तो ये जो ना 60 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स टिल तुम्हारे थ्योरी और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के। तो थ्योरी पूरे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सिर्फ क्लास 10th की थ्योरी पढ़ जाओ, और 9th की थ्योरी को जो ना नोट्स के थ्रू, जो नोट्स तुम्हें मिलेंगे मैं ही दूंगा, उन्हें पढ़ जाना, लेकिन 10th की थ्योरी को लेक्चर में देख के जाना। मेरे लेक्चर जो है ना ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी लिंक भी मैं पिंड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में लेकर के अगर मैं बात करूं यहां पर से अब तुम्हारा प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस करनी है अपन को आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कैसे भैया प्रैक्टिस करें, देखो 2-3 तरीके हैं, आइदर यू कैन स्टडी फ्रॉम द कोड इज इजी, और दूसरा तरीका ये है तुम्हारे पास कोई किताब है उससे कर लो, या फिर तीसरा तरीका ये है कि 150 रुपए खर्च करो और लेकर के जो है ना तुम्हारी जो 10 ईयर्स आती है वो खरीद लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे उसमें लेकर के वो लगा लेना, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि भाई अगर अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो हमारी चीजें जो ना स्टार्ट कैसे होंगी। देखो मैंने तुम्हें 6 तरीके के प्रोग्राम बता दिए, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम्हें कौन से 4 को ऑप्ट करना है। अब मेन चीज ये है कि तुम प्रोग्राम लिखना तो स्टार्ट करो मेरे भाई, अगर तुम वो स्टार्ट ही नहीं करोगे तो चीजें कैसे होंगी। तो भाई साहब आपको जो ना आज से, यस फ्रॉम नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम्स। कैसे लिखने हैं, देखो एक कोई भी प्रोग्राम है उसको लेकर के उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने हर टाइप के जो ना 10-10 प्रोग्राम नहीं लगा लिए, तब तक जो ना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाए 10-10 प्रोग्राम लगाने के बाद, देन यू कैन डू वन थिंग, स्पेसिमेन पेपर है उसे लगा लेना, उसके सॉल्यूशंस मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, बहुत ही बढ़िया बात है, दिस विल बी हेल्पिंग यू फॉर श्योर, और तुम बहुत ज्यादा खुश होगे कि आज के दिन ही जो ना हम लेकर के एक बहुत ही तगड़ी मैराथन करने वाले हैं। रात के 9 बजे से ये वाली मैराथन है। सो इफ यू आर एट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, तुम ये चीज जान चुके हो कि हमारी एक मैराथन होने वाली है रात के 9 बजे से, जिसमें हम लोग कंप्लीट आज ही, यस टुडे ओनली
14th ऑफ जैन संडे को हम लोग आज जो है ना लेकर के कंप्लीट क्लास 9 to 10th की प्रोग्रामिंग बेसिक टू एडवांस अच्छे तरीके से चल करके हम निपटा रहे होंगे। कहाँ पर? यूट्यूब पर। सो यू गाइज कैन बी देयर। और बस यही कुछ चीज़ें थी बॉस। इस तरीके से अगर तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैंने कोई जो ना हवाई की बातें नहीं की, इम्प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ें हैं वो कर लो बस, दैट्स ऑल। तो भाई साहब अभी रखते हैं हम इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।